भजन संहिता इसका 23 अध्याय 6 वचन। निश्चय कुशल मंगल और करुणा प्रेम और जीवन मेरे साथ साथ बने रहेंगे और मैं सदा सर्वदा यहोवा के आवास में निवास करता रहूँगा। यस, आमेन आमेन आमेन। जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सभी जन सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों की। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि मैं निश्चित कुशल मंगल और करुणा प्रेम आजीवन मेरे साथ बने रहेंगे। यस, आमेन। तो यहाँ पर हम क्या, परमेश्वर हमें निश्चय ही हमें क्या करे, उनकी मंगल करुणा प्रेम और आजीवन ये सभी चीज़ें हमारे साथ में बने रहने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है मेरे भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को दुख कष्ट संकट में नहीं देख सकते, परेशानी में नहीं देख सकते। परमेश्वर सदैव हमें कुशल मंगल से देखना चाहते हैं और हमें एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम भी आजीवन बना रहे, ऐसे परमेश्वर हमसे चाहते हैं मेरे भाई बहनों। तो हमें सदैव परमेश्वर की योजनाओं पर चलना है, उनकी इच्छा के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है, तभी जाके परमेश्वर हमें, और मैं क्या, सदा सर्वदा यहोवा के आवास में निवास करता रहूँगा। यस, आमेन। यहाँ पर सदा सर्वदा यहोवा का आवास यानी कि हमारा जो है हमारा सार्वकालिक जीवन है मेरे भाई बहनों। यस, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, हमें परमेश्वर अपने साथ रखने वाले हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है वो कुछ दिनों का या कुछ सालों का है, चाहे वो 70-80 साल हो। ये हमारा किराए का घर है मेरे भाई बहनों, एक दिन हमें इसको छोड़ के जाना ही है। तो परमेश्वर हमारा अंतःकरण जानते हैं, हमारा हृदय परमेश्वर जानते हैं। तो परमेश्वर के पास हमारी आत्मा रहने वाली है और हम परमेश्वर यहोवा के घर में हम सदा सर्वदा उनके साथ में, हम आवास में, उनके आवास यानी उनका घर, तो वहाँ पर हम क्या सदा सर्वदा निवास करने वाले हैं। यह आमेन। क्योंकि जब परमेश्वर स्वर्गारोहण होकर जाने वाले थे, तब वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि, अपने चेलों से कहते हैं कि मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, तो मैं क्या करूंगा, वहाँ जाकर आप सभी के लिए मैं वहाँ पर जगह बनाऊंगा। यह आमेन। कितना बड़ा आश्वासन हमें परमेश्वर ने यहाँ पर दिया है मेरे भाई बहनों, कि वो हमें हमारे लिए जगह बनाने के लिए अपने पिता के पास गए हैं और उस जगह पे हमें वो सदा सर्वदा का निवास करने वाले हैं, हमें वहाँ पर रखने वाले हैं। तो हमें उस राज्य की खोज हमें करनी है मेरे भाई बहनों। इस जगह के जीवन में हमें कुछ भी लाभ नहीं होता, ये कुछ दिनों का है, कुछ सालों का है, फिर उसके बाद तो हमें परमेश्वर के सामने ही अपना न्याय करना है और खुद को वहाँ पर प्रस्तुत भी करना है। तो इसलिए हमें सदैव अपने मन में द्वेष भावना, कड़वाहट ये नहीं रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कभी किसी से नफरत नहीं करी। वो हर समय उन्होंने गोर गरीब के साथ साथ उन्होंने क्या, मजबूर और कैसे भी लोग उनके पास आए तो उन सभी के लिए परमेश्वर ने सदैव उनके हृदय में प्रेम ही रखा था मेरे भाई बहनों। तो इसलिए हमें भी उनकी दी हुई इस सीख पर ही हमें चलना है। और हमें परमेश्वर, अगर हम ऐसा करते हैं, उनके वचनों का हम पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमें आजीवन कुशल मंगल और करुणामय प्रेम से आजीवन हमें वो रखने वाले हैं। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते मेरे भाई बहनों कि हम कष्ट में रहे, परेशानी में रहे, क्योंकि परमेश्वर हमें सदैव आनंदित रखना चाहते हैं, कुशल मंगल से रखना चाहते हैं। क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो संकट है, ये कर्ज है या कुछ भी इश्यूज है, वो हमें परमेश्वर की ओर से नहीं आते मेरे भाई बहनों। हमारी ही कुछ गलतियों के चलते वो हम पे संकट परेशानी आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स बड़े नहीं है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीहा और यहोवा पिता ये बड़े हैं। तो हमें हर समय उनसे मदद मांगनी, हमें निरंतर प्रार्थना करनी है मेरे भाई बहनों। हम सुख में हो तभी हमें प्रार्थना करनी है, हम दुख में हो तभी हमें प्रार्थना करनी है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी होने दीजिए, हमें सदैव प्रार्थना ही करना है। क्योंकि प्रार्थना हमारा एक शस्त्र है, अस्त्र है और हमारा विजय प्राप्ति का
साधन है, माध्यम है। तो हमें निरंतर प्रार्थना करना है, यानी कि हमें सदैव परमेश्वर से डिमांड्स नहीं रखनी है, अपने मन की बातें नहीं रखनी है। निरंतर प्रार्थना यानी हमें परमेश्वर की स्तुति गीत गाना है, उनके सानिध्य में रहना है और उनसे हमें क्षमा याचना भी मांगते रहनी चाहिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं दुख में नहीं देख सकते, क्योंकि हम उनके दिल के टुकड़े हैं। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे भाई बहनों। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने पिता के जैसे बने, है ना। हर कोई अभी के जीवन में भी हम देखते हैं कि अगर बेटा रहा तो क्या बोलेंगे, वो अपने बाप पे गया है, और बेटी है तो अपने माँ पे। तो जैसे उस बेटे को इस अपने बाप पे गया, ये समाज अगर ये जगह के लोग कहते हैं, तो हमें भी ये प्राउड फील करवाना है खुद को और हमारे पिता को कि हम उनके बच्चे हैं। तो हमें उनके वचनों पे चलना है, उनके सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है मेरे भाई बहनों। कोई भी संकट बीमारी बड़ी नहीं है, चाहे शुगर बीपी रहे या कैंसर रहे, उससे भी कोई बड़ी बीमारी हो। नासरत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं धमकाती हूँ उस बीमारी को कि उसका उस शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र यीशु मसीह का मंदिर है। तो उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि वो भी प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर के अधिक के सानिध्य में रहने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के चरणों में बिताएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बापा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। इस खुदा, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए और इस जीवन के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। कितना अद्भुत वचन आपने दिया है मेरे राजा, कि आप सदैव हमें कुशल मंगल से, प्रेम करुणा भरे हृदय से आप हमें देखते हैं और हम पर उतना ही आप प्रेम ढीलते हैं मेरे राजा। उस प्यार के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। और आपने सदैव के लिए, सदा सर्वदा के लिए हमारे लिए अपने पिता के घर में हमारा निवास स्थान किया है। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं मेरे राजा। हम इस जगह जीवन में ना फंसे हुए बापा, हमें ऐसे शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए ताकि हम आप अधिक से अधिक समय आपके पास रह सके। मैं अपने सभी भाई बहनों के लिए आपके चरणों में ये प्रार्थना निवेदन रखती हूँ मेरे खुदा, कि आज उनकी परिस्थिति कैसे भी रहने दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज उनकी परिस्थितियाँ बदलने जा रही है, उनके बिछोने बदलने जा रहे हैं, उनको चंगाई मिलने जा रही है। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करती हूँ मेरे राजा, क्योंकि जो दुख है, परेशानी है, बीमारियाँ हैं, वो आपकी ओर से नहीं है मेरे राजा। यह सब इस शरीर पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है मेरे खुदा। यहाँ पर कोई दुष्ट शक्ति कार्य नहीं कर सकती मेरे राजा। यस मेरे खुदा, मैं आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये घोषित करती हूँ कि जो मेरे भाई बहन आज बीमार है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएंगे। और मैं इस वचन को रिसीव करती हूँ, इस प्रार्थना को मैं रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो जितने मेरे भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ज़रूर ब्लेस होंगे, मेरा विश्वास है। और उन तक इस वचन को ज़रूर पहुँचाइए मेरे खुदा, जिनको इस वचन की ज़रूरत है मेरे राजा। तो फिर एक बार बापा आपको मैं धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना में जिंदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हुए पिता सुने और कबूल करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।